आज हम लोग 2 दिन तक थ्योरी पढ़े हैं। आज तीसरा दिन हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। लेसन 5 का तीसरा दिन थ्योरी। देखो, आज जो हम लोग पढ़ाई करेंगे उसका नाम होगा अभिधारणा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अभिधारणा क्या होता है, देखो हम लोग पढ़े थे कल, अभिगृहित पढ़े थे, आज अभिधारणा पढ़ रहे हैं। ज्यामिति के बारे में आप पढ़े होंगे, याद है कुछ कि जो आकृति होती है वो चतुर्भुज हो चाहे त्रिभुज हो, जब उसके बारे में अध्ययन करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, ज्यामिति। आज अभिधारणा की बात करेंगे। तो ज्यामिति को बताने से संबंधित जो परिभाषा हम लोग देते हैं उसी को हम लोग कहते हैं अभिधारणा। माने जो आयत है इसके क्या गुण होते हैं, त्रिभुज है इसका क्या गुण होते हैं, इसके बारे में बताने के लिए जो हम परिभाषा देते हैं उसी को क्या कहते हैं, अभिधारणा। तो पहला लिखिए अभिधारणा, लिखो ज्यामिति आकार से संबंधित जो परिभाषाएं दी जाती हैं इसे अभिधारणा कहते हैं। उससे अभिधारणा कहते हैं। ये सिंपल परिभाषा था कि जो आप रचनाएं करते हैं, जो त्रिभुज होता है, जो वृत्त होता है, इसके बारे में आपको दिखाया गया है। अंग्रेजी में अभिधारणा कहते हैं पास्टुलेट। का है। अब यहाँ पर आपको कई अभिधारणा है, जिसमें अभिधारणा 1 हम लोग पढ़ेंगे। अभिधारणा 1 देखिए, अभिधारणा 1 है कि एक बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक केवल एक ही रेखा खींचा जा सकता है, यह आपका अभिधारणा 1 है, जिसके बारे में आप कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, कि एक बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। यानी आपके पास 2 बिंदु दिया गया है तो कितना रेखा खींच सकते हैं, 1। याद रखेंगे, देखें कैसे। मान लो एक ये बिंदु है, आज इसके बीच में केवल एक ही रेखा क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। कोई भी आपसे पूछेगा कि 2 बिंदु दिया गया है, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, कितना रेखा खींच सकते हैं, तो 1 रेखा खींच सकते हैं। ये अभिधारणा 1 है कि अगर 2 बिंदु दिया गया हो या एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु पर केवल एक ही रेखा खींचा जा सकता है। और उसके बाद से अभिधारणा नंबर 2, ये अभिधारणा सबको एक याद हो गया कि 2 बिंदु होगा तो केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं।
अब उसके बाद से दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक ही अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। दूसरा आपका दिए गए दो बिंदुओं से केवल एक ही अद्वितीय रेखा खींच सकते हैं। केवल दो बिंदुओं से केवल एक ही अद्वितीय रेखा खींच सकते हैं। एक ये बिंदु है, केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं इससे। तब धारणा 2 भी याद कर लीजिए कि दिए गए दो बिंदु से केवल एक ही रेखा हम लोग क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। अब तब आते हैं हम लोग अभी धारणा नंबर 3। अभी धारणा नंबर 3 में ही है। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। रेखा है, इधर भी आप बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। अभी धारणा 3 है। अभी धारणा 4 है। किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। सब याद करना पड़ेगा आपको। अभी धारणा नंबर 4, किसी को या किसी का केंद्र मानकर और कोई त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। किसी का केंद्र मानकर और कोई त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। यह है, देखो देख रहा है, केंद्र है ना, ये यहाँ पर केंद्र होता है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये केंद्र है। हम लोग वृत्त खींच सकते हैं। यही अभी धारणा नंबर 4 है कि कोई त्रिज्या लेकर त्रिज्या का मतलब प्रकार में दूरी लेकर के और केंद्र मानकर कोई हम लोग वृत्त खींच सकते हैं। यह अभिधारणा नंबर 4 होगा आपका। किसी का केंद्र मानकर और कोई त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। अभिधारणा नंबर 4 पर आते हैं, 5 पर मिटा रहे हैं, ठीक है। अभिधारणा नंबर 5, अभिधारणा नंबर 5 ये कहता है ना कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होता है। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं।
समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का मतलब 90 डिग्री। सभी समकोण, सभी माने समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे अगर यहाँ पर बनाए एक त्रिभुज, जैसे यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, फिर यहाँ पर बनाए यह भी 90 डिग्री कोण, फिर यहाँ पर बनाए, तो सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होता है। बता सकते हैं अभिधारणा नंबर 5 में। अभिधारणा 6 अभिधारणा 6 में कह सकते हैं कि यदि एक सीधा रेखा दो सीधा रेखा पर गिरकर अपनी एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो दोनों सीधी रेखा निश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर वह योग दो समकोण से कम है। लिख लेता है, मिटा दे साहब, नीचे वाला लिख लियो। अभिधारणा 4 लिखा गया है भाई। अभिधारणा 6 तो लंबा है, देखना। यदि लिख लेते तब लिखना, यदि एक सीधा रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने की ओर दो अंतःकोण अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम है। बनाए कि इन दोनों कोणों का योग दो समकोण से कम हो तो इन दोनों का तो ये रेखाएं उसी ओर मिलेगी। यह है आपकी कहानी। देखो मैंने कहानी की है, मिटा देनी चाहिए वाला। हाँ, कि अगर हम लोग इस तरीके से दो रेखा खींचे, दो रेखा हो गया, गुड मॉर्निंग, दो रेखा खींचे एक तीसरा रेखा ऐसे खींचे, इन दोनों का योग 90 से कम हो, तो रेखाओं को जब आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो ये आपस में मिल जाएंगे। तो यही आपका होता है अभिधारणा नंबर 6, याद करो। तो ये 6 अभिधारणा है, ठीक है। दोनों रेखाएं उधर मिलती है जहां दोनों को हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। बुझा गया? आप देखो ये अभिधारणा के लिए याद करके सुना रहे पूरा जी सर, एकदम 6 के 6 जिंदे या मुर्दा याद करके आना है। कल अठवीं है, याद करके ना, याद अठवीं है, नहीं है, पूरा याद करके आना चाहिए उस दिन। हाँ चलो।
ना कहिए छुट्टी ना रही, पढ़े स्टूडेंट रहता है, छुट्टी क्या करेगा? बोलिए क्या बोले? आजा, हम बोले तो याद करके ना, तो कहा नहीं याद करके। अब हो गया उदाहरण। अब देखो उदाहरण नंबर 1, यह रेखा गणित। हाँ, आ जाओ उदाहरण नंबर 1 के पास प्रविष्ट करते हैं हम लोग। उदाहरण 1 हमसे कहता है कि यदि ए, बी और सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु हैं और बिंदु बी बिंदु ए और सी के बीच में स्थित है, तो सिद्ध करना ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। कह रहा है कि यदि ए बी सी किसी रेखा पर स्थित 3 बिंदु हैं, यदि बी बीच में स्थित हो, तब आपको क्या सिद्ध करना है? मिटा दे पूरा। आपको सिद्ध करना है ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। यही सिद्ध करके आपको दिखाना। ये उदाहरण दिया गया है कि ए बी सी किसी रेखा पर स्थित 3 बिंदु है, यदि बी बीच में स्थित हो तो सिद्ध करना है ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। जल्दी लिखो और फास्ट लिखो, और फास्ट लिखो। कॉ के फा बना लो, कॉ के फा बना लो। हो गया? ऐसे करना है बाबू कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। सिद्ध हो जाएगा। अवेलेबल पर सिद्ध करेगी अभी। मिटा दें। नो सर, मिटा दीजिए सर, उतना मिटा दीजिए। तो ए बी प्लस बी सी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी। आप एक रेखा खींचेंगे, जैसे कहा है वैसे दर्शाएंगे, तब आपको एक लाइन में सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलाओ। देखिए, हम सर्वप्रथम एक रेखा खींचें। कैसे हल करते हैं इसको? एक रेखा आप खींच दीजिए, आई जाए यहाँ से यहाँ भी। और आपको देखिए इस सवाल में दिखा रहा है कि हमें सिद्ध क्या करना है कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। जैसे कहा कि ए बी सी एक रेखा पर स्थित है, तो ए बी सी। और ये कहा है कि जो बी है, सुनिए ध्यान से, जो बी है रेखा के मध्य में स्थित है। देखो ना, मध्य में बी है, यहाँ पर दोनों किनारों पर क्या हो गया? ए सी है। जैसे कहा यदि ए बी सी किसी रेखा पर स्थित 3 बिंदु है, तो ए बी सी हमने दिखा दिया सर। यदि बी बीच में हो, बी किस में हो? बीच में। बी को हमने बीच में दिखा दिया। और आपको दिखा रहा है कि ए बी कहाँ है? यहाँ से यहाँ तक ए बी यह रेखा है, और प्लस का है बी सी, तो बी सी बराबर से सिद्ध हो गया। और आप यहाँ पर बस एक लाइन में लिख सकते हैं कि चित्र से। किसे लिखेंगे? चित्र से। तो क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी, और दोनों को जोड़ने का आ जाएगा ए सी। हो गया, सिद्ध हो गया, आंसर आ गया। सीखे? बस जोड़ दोगे तो आ जाएगा यार। यहाँ पर ए बी सब मेन है चित्र पर, चित्र बन जाएगा। जब बी बीच में कहा है तो बी आपको बीच में मिलेगा। चलिए, अच्छा आ जाओ उदाहरण नंबर 2 के पास। बहुत सिंपल सवाल था। ये देखो उदाहरण नंबर 2 आप कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए रेखाखंड पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है। माने एक रेखाखंड पर
रेखाखंड पर एक समबाहु त्रिभुज आपको बनाना है। समबाहु त्रिभुज। ये मान लो रेखाखंड है, ठीक है। यहाँ से एक प्रकार का दूरी लेकर के 5 का चाप कर, फिर यहाँ भी 5 का, फिर यहाँ से यहाँ भी 5 का मिला दीजिए, तो बन गया A B C 5। अच्छा सुनो, एक बार फिर बताएं। जो क्वेश्चन कहा, ये कहा कि हमें एक रेखाखंड खींचना है, उस पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना करना। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता क्या है? समबाहु, सम का मतलब एक समान और बाहु माने भुजा, माने ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं क्या हैं? बराबर। 5 ये है तो 5 ये भी है तो 5 ये भी। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करिएगा, एक रेखा खींच लेंगे मान लीजिए। अब प्रकार में 5 का या 6 का जो आपको पसंद है, प्रकार में लंगड़ा प्रकार में 5 का दूरी ले लीजिए, यहाँ पर रख करके एक चाप काट लीजिए, जहाँ कटेगा तो आप बी लिख दीजिएगा, जो भी ठीक लगा दीजिएगा 5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से रख के ऊपर चाप काटिएगा 5 का, ऐसे रख करके ऊपर 5 का चाप काटेंगे, फिर यहाँ रख करके 5 का चाप काटेंगे। अच्छा, यहाँ दोनों मिलेगा तो आप सी, और फिर आगे इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे। इस तरीके से एक रेखाखंड पर एक समबाहु त्रिभुज की क्या हो जाएगी? रचना हो जाएगी, बन जाएगा। तो इस तरीके से आप बना लीजिएगा, लिख लीजिए, बना लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से बना सकते हैं। कल आपको मैं एक प्रमेय 5.1 है उसको बताएंगे, आप फिर 5.1 को कल हम लोग सॉल्व कर देंगे।